तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और एम्बिशियस अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स में से एक की, धारावी का पुनर्विकास। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुंबई का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये उस मिशन को बयां करती है जिसे पूरा होने में दशकों लग गए। मतलब एक ही शहर के अंदर जो दो अलग अलग दुनिया बसती हैं, उन्हें एक करने का वादा। देखिए, इस प्रोजेक्ट का असल स्केल और इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें पहले मुंबई के उस सच को समझना होगा जिसे ये प्रोजेक्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और वो सच है एक शहर दो दुनियाएं। सोचिए, एक तरफ तो शीशे की चमचमाती आसमान छूती इमारतें हैं, बेहिसाब दौलत है, और ठीक उसी के बगल में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक। यही वो विरोधाभास है, वो हकीकत है जिसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बदलने निकला है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि इस रीडेवलपमेंट का प्लान लगभग 40 सालों से, मतलब सोचिए 40 सालों से फाइलों में ही अटका हुआ था। लेकिन अब इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो असल में प्लान क्या है, ये प्रोजेक्ट करेगा क्या? आइए उस ग्रैंड प्लान पर एक नज़र डालते हैं जिसे इस ऐतिहासिक इलाके को पूरी तरह से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ बात सिर्फ कुछ इमारतें बनाने की नहीं हो रही है। हम यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का सीधा सा मकसद है कि अगले 7 सालों में इस पूरी आबादी के लिए पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही दिलचस्प पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा और देखरेख भी वही करेगी, लेकिन इसे बनाने और चलाने का काम प्राइवेट डेवलपर्स करेंगे। इससे काम तेजी से भी होगा और जवाबदेही भी बनी रहेगी। और हाँ, इसमें सिर्फ घर नहीं बल्कि मेट्रो कनेक्टिविटी से लेकर ग्रीन स्पेस तक सब कुछ शामिल है। लेकिन इन सब बड़े बड़े प्लान्स के बीच सबसे जरूरी सवाल तो एक ही है। वहां जो 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें क्या मिलेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, प्लान में एक टियर सिस्टम बनाया गया है। जो लोग साल 2000 से भी पहले से यहां रह रहे हैं, उन्हें धारावी में ही 350 स्क्वायर फीट का मुफ्त घर मिलेगा। जो 2000 और 2011 के बीच आए, उन्हें 300 स्क्वायर फीट का घर, और जो उसके बाद से किराए पर हैं, उन्हें रेंटल हाउसिंग दी जाएगी, जिसमें 12 साल बाद घर का मालिक बनने का ऑप्शन भी होगा। मतलब जिसने जितना समय दिया है, उसे उतनी अहमियत दी जा रही। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है। आज के हिसाब से इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है, इन घरों को बेचा नहीं जा सकेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि लोग तुरंत बेचकर कहीं और न चले जाएं और ये कम्युनिटी बनी रहे। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिसमें लाखों घर मुफ्त दिए जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? चलिए उस स्मार्ट फाइनेंशियल मॉडल को समझते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुमकिन बना रहा है। इसका जवाब है क्रॉस सब्सिडी मॉडल। आसान भाषा में कहें तो यह प्रोजेक्ट अपना खर्च खुद उठाएगा। जमीन के एक हिस्से पर जो फ्लैट्स बनेंगे, उन्हें खुले बाजार में बेचा जाएगा, और उससे जो भी पैसा आएगा, उसी पैसे से धारावी के निवासियों के लिए मुफ्त घर बनाए जाएंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल साफ है। प्राइवेट सेल्स से जो पैसा आएगा, वो सीधा लोगों के पुनर्वास के काम में लगेगा। इससे एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनता है जो सरकार या टैक्स पेयर्स पर कोई बोझ डाले बिना इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये प्रोजेक्ट कैसे फंड हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव की टाइमलाइन क्या है। ये सब आखिर कब और कैसे होने वाला है। देखिए, दशकों के प्लानिंग के बाद अब चीजें वाकई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2025 के आखिर तक सारा कागजी काम पूरा होने की उम्मीद है। 2026 में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और उसके बाद अगले 7 सालों के अंदर हमें एक पूरी तरह से बदला हुआ धारावी दिख सकता है। लेकिन जानते हैं, असली मकसद सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं है। विजन है सामाजिक और आर्थिक एकता का। झुग्गियों और आसमान छूती इमारतों के बीच की जो खाई है, उसे पाट कर एक सच्चा, एक यूनिफाइड मुंबई बनाना। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर धारावी का ये कायाकल्प कामयाब हो जाता है, तो क्या ये मॉडल पूरे भारत के दूसरे शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक मिसाल बन सकता है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश नजर बनाए हुए है।